अब न जा तू है मसीहा, हुआ मेरा तारनहार। इससे भी मैं पहुँचूँगा सो के समुद्र के पार। था मैं भूली भेड़ के सदृश, झुंड को छोड़ विश्राम के वक्त यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना रंग। जन्म भर मैं करहूँगा तेरी दया को प्रकाश, अपनी कृपा से हे प्रभु रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा तेरी है, छाप तू दे मेरे दिल पर, सदा का तू मेरा है। किसी का चॉइस? पवित्र समय प्रार्थना कर, संसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के समुख बताऊंगा सब अपना। जब बतावे मेरे पास वो
नंबर दूर और पास। शुरू करिए तो थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है। दूर और पास आके तैयार है, खूब लहराता है याना। खेत के स्वामी से है बेनती, स्तुपा निहार को स्वामी तेरे बेनती करते, स्तुपा निहार को जिससे यान बटोरा जाए, तेरे घर में पहुँचे शाम। जब सूर्य निकल आवे, जब चढ़ा हो, आज्ञा दे जब सांझ जावे, खाली हाल में जमा हो। स्वामी तेरे बेनती करते, स्तुपा निहार को जिससे यान बटोरा जाए, तेरे घर में पहुँचे शाम। जल्दी कर की बाल है झुके, बाल सुनहरे फूलों को, कि जब सांस को लौटावे, आनंद पूरक तुझको हो। स्वामी तेरे बेनती करते, स्तुपा निहार को जिससे यान बटोरा जावे, तेरे घर में पहुँचे शाम। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग और हैप्पी सबत सबों को। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके भवन में आ सकते हैं और सबत का वेलकम कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पासवन को, जो हमें सॉन्ग सर्विस में लीड किए, और सबों को जो सभी को जो गाने में भाग लिए हैं, आप सबों का धन्यवाद देती हूँ, और सबों का इस भागेल राम चर्च मंडली में स्वागत करती हूँ। हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम अपनी गीत की किताब को खोलेंगे। सॉन्ग नंबर 174 यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। 174, और सभी कोई अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
मैं जो चाहता था प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तिल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बढ़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने बच्चों को पूरे हफ्ता भर संभाला है प्रभु। हर प्रकार के जोखिमों से, हर प्रकार के शैतानी हमलों से बचा करके रखा है और सबों को भला चंगा स्वस्थ रखा है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दिए हैं। हर प्रकार की ज़रूरत के चीज़ों से तू हमें भरपूर किया है। कभी भी हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दिया है प्रभु परमेश्वर पिता। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु प्रभु परमेश्वर पिता है। हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करता है, रक्षा रखवाली करता है और संभाले रखता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। इस सबत का शुरू में जब हमें फिर से तू अपने भवन में इकट्ठे होने के लिए हमारी मदद और सहायता की है, हम परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें यह मौका तू हमें बार बार देता है कि हम तेरे भवन में आए, हम सब मिल कर के तेरी स्तुति महिमा करें, तेरी प्रशंसा करें और हम तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रभु परमेश्वर पिता, आज सबत का दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और अब जब हम तेरे भवन में आ सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और हम सब मिलकर के तेरी स्तुति महिमा की है और जो कुछ भी हम इस समय तेरे वचनों से सीखते हैं प्रभु, तो हमारी अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु परमेश्वर पिता, और हम तुझ पर भरोसा और विश्वास करना सीखें, क्योंकि हम इस पाप में संसार में रहते हैं प्रभु। हम चारों ओर से शैतान के हर बुराइयों से हम घिरे हुए हैं प्रभु। हमारी मदद और सहायता कर कि हम सिर्फ और सिर्फ हम तुझ में बने रहे और तेरे साथ हम बने रहे। हम अपने जितने भी लोग इस समय तेरे भवन में उपस्थित हैं, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और जितने इस समय तेरे भवन में नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनकी भी तू अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर, ताकि वो भी तेरे भवन में आए प्रभु, और जो आशीष तू हमें देना चाहता है वे भी उस आशीष को प्राप्त कर सके। और इस प्रकार प्रभु परमेश्वर पिता, हम दिन प्रतिदिन हम तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में हम आगे की ओर बढ़ सकें। हम अपने रिटायरी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी भी तू देखभाल कर, उन्हीं की भी तू सुध ही ले। पूरे
दुनिया के हर कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जब आज तेरा नाम ले रहे हैं, उनके बीच में भी तो उपस्थित हो और उन्हें भी तो एक ही आशीष से भरपूर कर। हमारे हर प्रकार के गुनाहों को, गलतियों को तू माफ़ कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएं। आज मैं आप लोगों को एलीशा के बारे में बताऊंगी। ये हम एलीशा की इस कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम देखेंगे सबसे पहले कि एलीशा कौन था। एलीशा कौन था? अगर हम अपनी बाइबल को खोलते हैं, दूसरा राजा 3:11, दूसरा राजा 3:11, और इसमें बताता है कि एलीशा कौन था। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी यहाँ पर दूसरा राजा 3:11, 2 किंग चैप्टर 3 वर्स 11। और इसमें लिखा है कि परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तो हमने देखा कि एलीशा कौन था। सबसे पहले हम देखेंगे शपात का क्या था। वो पुत्र था, शपात का वो बेटा था। और फिर हम ये भी देखेंगे कि एलिया नबी को हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसका वो क्या था, वो दास था। वो एलिया नबी का हाथ धुलाया करता था और उसके साथ वो हमेशा रहता था। वो उसका दास था, इसलिए वो उसके साथ रहता था और उसके कामों में उसकी मदद करता था। और फिर हम देखते हैं कि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग उठा लेने वाला था, जब परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग उठा लेने पर था, तब उस समय एलीशा एलिया के साथ था और एलिया ने एलीशा को बताया था कि अब मैं कुछ ही दिन तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं स्वर्ग को उठा लिए जाने पर हूँ। वो एलीशा को वो बता दिया था। और जब बता दिया था और एलीशा जब एलिया के साथ था और उसके साथ रहते हुए उसने बहुत सारी बातों को उसने सीखा, परमेश्वर के उस सच्चाई के बारे में, परमेश्वर के बारे में उसने बहुत सारी बातों को सीखा और परमेश्वर के डर और भय में कैसा चलना है उससे भी वह सीखा। और एलिया के साथ साथ हुआ रहा और बहुत ही उसके साथ रहा करके वो बहुत ही इंजॉय किया, खुशी और आनंद के साथ उसके साथ रहा। और जब उसको एलिया बताता है कि अब परमेश्वर मुझे स्वर्ग उठा लेने पर है, तो वो क्या करता है, एलीशा एलिया को नहीं छोड़ता है। और बहुत बार हम जब देखते हैं एलिया बोलता है कि तू यहाँ रुक जा, मुझे कुछ आगे जाना है, तो एलीशा बोलता है कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 2:6 से 10 पढ़ेंगे हम। दूसरा राजा 2:6 से 10, सेकेंड किंग चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 10 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर बोलता है कि फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुँचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है,
तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं जब एलिया एलीशा को बोलता है तो वो यहाँ क्या बोलता है, 6 में अगर हमने पढ़ा तो बोलता है कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है और इसलिए तू यहीं ठहर जा। लेकिन एलीशा बोलते नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर बोलता है उनके साथ और 50 भविष्यवक्ता भी थे जो वहाँ पर यरदन के पास तक आए। और फिर क्या करते हैं, एलिया क्या करता है, उसके पास जो चादर था उसको उसने क्या किया, ऐंठ लिया और फिर जो यरदन नदी को पार करना था उसने क्या किया, पानी पर उसने मारा। और जैसे ही वो पानी पर मारा, पानी 2 भाग हो गए और उनके लिए रास्ता खुल गए। और फिर एलिया और एलीशा दोनों उस यरदन के नदी के बीच से सूखी भूमि में से वो पार निकल गए। और जो 50 नबी भविष्यवक्ता जो थे वो यरदन के इस पार ही वो खड़े रहे। और फिर जब वहाँ पहुँचे तो फिर एलिया एलीशा से कहता है कि तू मांग, तू क्या चाहता है जो मैं तुझे दूंगा। फिर एलीशा क्या बोलता है, बोलता है कि मुझे अपना वरदान, चाहे अपना जो दूना भाग है उससे मुझे दे। अब एलिया उसे कैसा दे सकता था, ये तो परमेश्वर ही दे सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एलीशा जब ऐसा बोलता है कि बोलता है कि जो आत्मा, बोलता है कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तो फिर एलिया बोलता है ये तूने क्या मांगा, ये तो बहुत ही कठिन चीज़ तूने मांग लिया है। तो एलिया फिर भी बोलता है कि ठीक है, यदि तू ऐसा चाहता है तो यही तुम्हारे लिए होगा। और फिर बोलता है कि देख, अब मैं उठा लिए जाने पर हूँ और जब तक तू मुझे देखता रहेगा और देखता रहेगा तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। अगर तू नहीं देख पाएगा तो तुम्हारे लिए जो तुमने मांगा है वो नहीं होगा। फिर क्या होता है, जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे तो एक बवंडर आता है, रथ आता है, अग्निमय रथ आती है और एलिया को क्या करता है, वहाँ पर वो उठा करके ले जाता है। और एलीशा जब देखता है, वो जब उठा लिया गया तो हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु वो करता रहा और उसको वो देखता रहा और देखता रहा जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। और फिर क्या करता है एलिया, क्या करता है, जो अपना वही चादर जिससे उसने क्या किया था, यरदन नदी में वो पानी में उसने मारा था, उसको वो नीचे गिरा देता है। और जब नीचे गिरा देता है तो एलीशा क्या करता है, बड़ी दुखी मन के साथ कि मेरा स्वामी, मेरा मालिक मुझे छोड़ करके आज चला गया है। लेकिन उसने इतने समय तक एलिया के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ों को उसने सीखा। और फिर उसने बड़ी दुखी मन से उसने क्या किया, उस चादर को उठाता है और उठाने के बाद वो बड़ी दुखी मन के साथ वहाँ से चला आता है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके बाद हम आगे देखते हैं जब एलीशा वहाँ से चला जाता है और फिर परमेश्वर उसको जैसा वो एलिया नबी से जो वरदान मांगा था, डबल वरदान मांगा था, परमेश्वर ने उससे दिया। और फिर परमेश्वर उसको अपने कामों के लिए उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। और सचमुच में जैसा उसने डबल वरदान मांगा था, परमेश्वर उसको दिया और उसने क्या कि बहुत सारे उसने आश्चर्य कामों को करना शुरू किया। उसमें से एक आश्चर्य कर्म आप लोगों के सामने मैं बताना चाहती हूँ। इसको हम बहुत बार सुने हैं। हम खोलेंगे दूसरा राजा 4:1, दूसरा राजा 4:1, 2 किंग चैप्टर 4:1। और इसमें ये लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था,
पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अब वो औरत ये विधवा थी, और यहाँ हम देखते ये जो भविष्यवक्ता लोग थे, जब एलिया नबी के समय याद रखेंगे, जब एलिया नबी क्या किया था, परमेश्वर से वो प्रार्थना किया था कि तू 3.5 साल तक बारिश को क्या कर दे, रोक दे, बंद कर दे। और जब परमेश्वर ने क्या कर दिए थे, एलिया नबी का प्रार्थना के अनुसार जब बारिश बंद कर दिया था, उस देश में अकाल हो गया था। और उस समय अहाब राजा था और उसकी रानी थी इजेबेल रानी थी, और उस समय वो एलिया नबी पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, लेकिन परमेश्वर एलिया नबी को क्या करता है, बचाता है। और यहाँ हम देखते बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को इजेबेल रानी क्या करवा दी, मरवा डाली। और उन्हीं में से एक नबी की पत्नी जो थी, ये अब विधवा है। ये कहती है कि मेरा पति जो था वो भी एक नबी था और वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और इजेबेल रानी मेरा पति को क्या कर दिया, मरवा दी है। अब मैं विधवा हूँ और मेरे पास 2 बेटे हैं। और फिर वो बोलती है कि वो एलीशा से वही दुहाई देती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा के भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए ले जाए। अब वो बहुत ही परेशान है। एक तो विधवा है, उसके दोनों बेटों को अब वो जो कर्जदार था, जिसके कर्जदार थे, वो लेने के लिए आया है। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो विधवा थी, उसका पति था, वो उससे कर्ज लिया था और चुका नहीं पाया था। अब फिर वो आ करके एलीशा के पास आती है, उसे दुहाई देती है। ये विधवा इज़राइल के नबी के पुत्र की विधवा थी, और उसका पति भी यहोवा का भय मानने वाला यहोवा का दास था, जिससे इजेबेल रानी ने अपनी क्रूरता के कारण मरवा डाला था। आखिरकार वो जैसी भी थी, इस समय वो एक बहुत ही दुखी स्त्री थी। और फिर वो अपने दोनों बेटों को जो वो गुलामी में ले जाने के लिए आया था, उससे वो बचाना चाहती थी। और वो एलीशा के पास जाकर के वो दुहाई देती है, वो गिड़गिड़ाती है कि किसी प्रकार से आप मेरी क्या करें, सहायता करें। और फिर अब एलीशा जब ये सुनता है, फिर बोलता है कि ठीक है, आप मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है। फिर ये जो विधवा थी वो बोलती कि मेरे पास तो कुछ है नहीं मेरे घर में, और मेरे पास सिर्फ बोलता है कि एक टटका तेल है और उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। फिर एलीशा बोलता है कि ठीक है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अब सुन, मैं तुझे एक बात कहता हूँ, तुम जाओ अपने पड़ोसियों में जाओ, और जितना हो सके अपने पड़ोसियों से जितना ज़्यादा बर्तन ला सकते हो ले करके आओ अपने घर में, जितना ज़्यादा ला सकते हो। और सबको क्या किए, दोनों बेटों के साथ सब पड़ोसियों में जा करके वो बर्तन मांगती है, बड़े बड़े बर्तन मांगती है। और उनके पड़ोसी भी क्या किए, उनको दिए, और बहुत सारा बर्तन ले करके आती है और एलीशा से कहती कि हमने ले आया है। फिर एलीशा बोलता है कि जा, अब क्या कर, दोनों बेटों को ले करके अपने घर में जाओ और दरवाज़ा बंद करो, और फिर मैं जो कहता हूँ वो करो। फिर बोलता है कि जो तुम्हारे पास जो थोड़ा सा तेल है, अब सारे बर्तनों को कमरे में भर के रखो, और अब उसको उन बर्तनों में उंडेलना शुरू कर दो। और जब ये करने लगी, अब उंडेलने लगी, देखो परमेश्वर कितना महान है। जब वो उंडेलने लगी, थोड़ा सा तेल था, और जब वो बर्तन में वो ऐसा उंडेलने लगी, वो तेल की धारा वो आने लगा, और तेल ख़त्म नहीं हुआ। जब वो बर्तन भर गया, अब वो बेटों से कहती है कि ये बर्तन हटा करके एक साइड में रखो। और ऐसा करते करते सारे जितने भी बर्तन थे, सारे बर्तन तेल से भर गए। और जब भर गए
तो उनकी मम्मी वो विधवा क्या करती है, अपने बेटों से बोलती है, क्या तुम्हारे पास और भी बर्तन है, ले आओ, देखो कहीं बर्तन है तो ले आओ। तो फिर ये बोलते हैं, मम्मी सब बर्तन भर गए हैं, अब कोई खाली बर्तन नहीं है। फिर जैसा वो बोलते हैं कि और कोई बर्तन नहीं है, उसी समय वो तेल जो गिर रहा था वो क्या हो गया, रुक गया। और जब रुक गया तो फिर क्या होता है, बोलता है कि एलिशा को जब बताती है तो बोलती कि ठीक है, अब तुम्हारे पास बहुत सारे तेल हो गए हैं, अब क्या करो, इन तेल को लेके बाज़ार में जाओ, उनको बेचो, और बेच करके जो कर्ज तुम्हारे पति ने लिया था जा करके उसको क्या कर दो, दे दो। जो ऋण तुम लोगों ने लिया था उसको दे दो और पूरा करो, और जो बच जाएगा वो तुम्हारे जीवन जीने के लिए जब तक है तुम्हारे लिए क्या होगा, पूरा होगा। और फिर यहाँ बोलता है कि तो इसी तरह से हम जब देखते हैं कि परमेश्वर उनके घर में किस तरह से उनकी मदद और सहायता किया। उनके पास क्या था, थोड़ा सा तेल था, और वो क्या कि जैसा एलिशा जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का नबी था, उसके कहने के अनुसार उसने क्या किया, आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर उससे बहुत 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 आशीष दिया। तो ये जो कहानी हमने सुना आज, ये हमारे लिए एक आज जीवित उदाहरण है, हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम कभी कभी सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, नहीं, ये वो विधवा औरत हमारी तरह ही एक क्या थी, एक इंसान थी, लेकिन उसका विश्वास, जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर उसको बहुत आशीष दिया और उसको तेलों से मालामाल कर दिया। और फिर बोलता है ये हमारे लिए जीवित उदाहरण है जो सरपत की विधवा से हमें मिलता है कि परमेश्वर जो आशीष का सोता है। हम हमेशा इस चीज़ को याद रखें, परमेश्वर आशीष का सोता है, और जब कभी भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो कभी ना नहीं करता है, वो भरपूरी की आशीष से हमें मालामाल कर देता है। और जिस तरह से उस विधवा का टटका का तेल वो बढ़ाता गया, उसी तरह आज परमेश्वर हमारे लिए भी वही चमत्कार कर सकते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए नहीं होगा। जिस तरह से एलिया ने एलिशा को कहा था, तू जो वरदान तूने मांगा है मुझसे, जब तक तू मुझे देखता रहेगा तुझे मिलेगा। उसका विश्वास था कि मैंने क्या मांगा है, और उसका विश्वास था, और उस विश्वास से उसने जब एलिया को देखा, उसको वो वरदान जो उसने मांगा था उससे परमेश्वर ने दिया। और फिर बोलता है कि यहोवा परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को हमेशा पूरा करेगा, और करता है, और हमेशा आगे भी करता रहेगा। तो हम इन बातों को याद रखें कि हम कभी भी, हम एक मसीही होने के नाते हम उन संसारिक लोगों की तरह चिंता ना करें। कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। नहीं, हम एक मसीही होते हुए हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। और इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, और हम हर रोज़ और हमेशा हमारे हर ज़रूरत की चीज़ों को वो पूरा करते रहेंगे। धन्यवाद। आइए हम सभा को ख़त्म करेंगे और हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 67 सॉन्ग नंबर 67, भरोसा एक ही मेरा है, वह यीशु का छुटकारा है। सभी खड़े हो जाएंगे।